अब देखो क्या होता है इस पूरी शक्ति के साथ। माता आई है यहाँ पर और तुम अपमान कर रही हो। हमको गम और खुद को बम समझने की गलती मत कर गुड़िया, पटाखा फूट जाएगा तेरा। माना कि तू होशियार है, हमारा नाटक सूंघ लिया तूने। हम भी कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं है, सब तैयारी करके रखी थी हमने। क्या नींबू, क्या सिंदूर, क्या कांच, ताकि कोई गड़बड़ हो तो तुझे गलत साबित कर सके। तुझे अपनी जान की परवाह भी नहीं? हाँ? नहीं, मैं कुछ अपमान हुआ है। मैं तुम्हारे कुल को एक संदेश देने आई थी और अब क्रोध की तरफ को भिगोकर छाऊंगी, श्राप देकर छाऊंगी। नहीं नहीं, माता रानी ऐसा मत कीजिए। माता रानी हमें 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 माफ कर दीजिए। माता रानी आप किस संदेश की बात कर रही हैं? माता रानी आप हमें आदेश दीजिए, हम उसे पूरा करेंगे। इस घर में अपशकुनी की छाया है। कौन सी छाया माता, आप बताइए। महाविनाशिनी, घोर पापी, जिसके कारण मेरे भक्तों को इतने कष्ट सहने पड़ रहे हैं, वो अब तो पक्का हो गया, जी दादी ही हैं। इनको ही तो निकालना है मुझे जहाँ से। जब मैंने कुछ गलत किया ही नहीं तो असली माता मुझे काली छाया वो सब क्यों बोलेंगी? उनको तो सब सच पता होता है ना। यही संदेश अपनी भक्त सिंदूरा के माध्यम से बार बार दिया मैंने, किंतु किसी ने ध्यान नहीं दिया, इसलिए मुझे स्वयं आना पड़ा। अभी इसे क्षण इस काली छाया को बाहर करो घर से और घर को पतित होने से बचाओ। अब तो पक्का हो गया ये दादी है। जितना विलंब होगा उतना अनर्थ होगा। मैंने क्या किया ऐसा जो आप मुझे ही बोल रही हो माता? चुप, सही कह रही है वो। जब से तू इस घर में आई तब से कुछ ना कुछ हो ही रहा है। जो भी हुआ उसमें मेरी क्या गलती है? मैंने कभी कुछ भी नहीं किया। आपने कहा हमारी बेटी की गुड़िया बन जाओ, मैं बेस्ट गुड़िया बनी। उसकी हर एक बात मानी, उसने जब बोला जो बोला सब कुछ मैंने किया। किडनैप भी हो गई उसके साथ, आग में भी पहले उसको बचाया। पर आप तो मुझे वहाँ छोड़ के आ गए थे ना मालिक। फिर भी मैंने उन आंटियों को आपकी बेइज्जती करने से रोका। आपने बोला परी की आवाज बन जाओ, मैं बन गई। आपने कहा स्कूल नहीं जाना है तो मैं रुक गई। खाली गुरु जी के सामने आपकी बात नहीं मानी मैंने, क्योंकि झूठ बोलना पाप होता है। और उनसे लिए पेन वाले लड्डू खाने से रोककर आपकी आवाज बचाई। अब बताओ, मैंने कुछ गलत किया ही नहीं तो माता मुझे गलत क्यों बोलेंगी? ये माता है नहीं, दादी है, दादी, वो भी नाटक वाली दादी। खामोश! माता जी, आप हमारी एक रिक्वेस्ट मान लीजिए ना। आप
ऐसे गुस्साओ ना। आप उसको उसकी गलती की कोई भी सजा दो, कोई भी काम दो, वो कर लेगी। उसको घर से बाहर मत निकालो, हमें उसके बिना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। पापा प्लीज आप बोलो ना माता रानी को कि हम नहीं रह सकते इसके बिना। कभी कभी तो हमें शक होता है कि जब मूर्ख हम खून है भी कि नहीं। पहले भर की अक्ल नहीं है इसमें, हमारी सारी मेहनत बेकार कर देगी जो 1 ही मिनट में। पापा बोलो ना प्लीज, पापा बोलो ना। आपको तो पता ही है ना कि इसको कोई भी काम दो ये कर लेती है। माता परी की विनती मान लीजिए ना, आप गुड़िया को कोई दंड दे दो पर घर से बाहर मत निकालिए। हो गया ना सब मटिया मेट, आ गया बाप बेटी के कहने में। करने को मना भी नहीं कर सकते हैं, कहीं किसी को शक ना हो जाए, इसलिए आज सजा ही सही, और ऐसी खतरनाक सजा देंगे कि इस पापी गुड़िया को इसके पुरखे याद आ जाए। क्या सोचा आपने माता जी? दंड मिलेगा, दंड। ये है तुम्हारी सजा। अगर मैंने सारा काम नहीं किया तो माता रानी आपके पूरे परिवार को श्राप देंगी ना। अब आपको अपने परिवार को बचाना है तो मेरी भी एक शर्त है। काम तभी शुरू होगा जब आप मुझे वचन दोगे कि काम खत्म होते ही आप मुझे घर में वापस ले लोगे। Oh my God and goddesses, very smart you are, हाँ? Heads पे तेरा और tails पे तेरा। सोच लो मालिक, काम पूरा नहीं हुआ तो मंजूर है हमें। अब सजा भी सुन ले। सुबह 6 बजे दिन की पहली पूजा के लिए 108 शिवलिंग तुझे बनाने हैं। दो घंटे है तेरे पास 108 शिवलिंग बनाने के लिए। अगर 2 घंटे में तूने 108 शिवलिंग बना दिए तो तेरी घर में वापसी, नहीं तो हम तेरा वो हाल करेंगे कि तू क्या हम खुद भी नहीं सोच सकते। मेक 2 घंटे। चाप कुछ नहीं देने वाली दादी, नौटंकी कर दी है बस। मन तो कर रहा है भाग जाऊं अपने गांव, नहीं करूं जो सजा पूरी, पर फिर मालिक पापू के इलाज के लिए पैसे नहीं देंगे, इसलिए जहाँ रहना जरूरी है पर बाहर नहीं, घर के अंदर। कितनी स्केरी लग रही थी ना दादी मम्मा। हाँ, हम तो बहुत डर गए थे।
ये माता ना रियल होता है क्या चाची? होता भी हो तो माता को गुड़िया से क्या प्रॉब्लम है? पक्का दादी ने ही बोला होगा उनसे। वैसे भी उनको ही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है। I don't like her। परी, बड़ों के बारे में कभी ऐसे बात नहीं करते। आपकी दादी है वो। और वो कहती है हमेशा गुड़िया के लिए। वो कितनी तो अच्छी है हमारी गुड़िया। हमें तो लगता है कि गुड़िया राइट कर रही है मम्मा, दादी एक्टिंग कर रही है। लगता तो हमें भी है परी, लेकिन ये बात साबित कैसे करें? भाई साहब शुक्र है मम्मी के पाँव में कांच नहीं चुभा। अरे मम्मी मम्मी थी नहीं उस समय। मम्मी तो उस समय माता रानी थी, माता रानी। और जो गर्दन टूट गई माता की, उसका क्या? हमने ना बचपन से माता रानी को सिर्फ बुआ के ऊपर आते देखा, पहली बार मम्मी के ऊपर आई। अब पता नहीं दोबारा कब आएगी। पापी गुड़िया को बाहर निकालने के लिए माता को जितनी बार आना पड़े वो आएगी। क्या राम जी, आप भी कुछ भी करते रहते हो मेरे साथ। 2 घंटे में 108 शिवलिंग कोई बना सकता है का? और बनाना तो पड़ेगा रानी। चल हो जा शुरू। आज खिलौना वो लड़की इतने शिवलिंग बना पाएगी? देखते हैं। कतई नहीं। मिट्टी इतनी चिकनी, इतनी गीली है कि वो कुछ नहीं बना पाएगी। मूर्ख परी की चतुर चालाक गुड़िया। गाँव में तो कितने खिलौने बनाती थी मैं मिट्टी से, पर यहाँ की मिट्टी कुछ अलग ही है, एकदम पतली पतली। जिसमें बुद्धू ने जो मिट्टी गड़ी है ना, मिट्टी में पानी नहीं, पानी में मिट्टी डाली है, तभी तो बन नहीं रहा कुछ भी। ही राम जी, मुश्किल से तो 4 बने, 108 कब बनेंगे? देखते हैं गुड़िया ने 108 शिवलिंग बनाई कि नहीं। नहीं बना पाई। गुड़िया, नहीं बना पाई या जानबूझकर नहीं बनाया? देख लड़की, इतना ढीठ होना अच्छी बात नहीं है, बहुत महंगा पड़ेगा। अगर माता रानी ने हमें और हमारे परिवार को श्राप दिया तो ना सिर्फ तुझे गौशाला से उठा के अस्पताल में फेंकेंगे, बल्कि तेरा वो हाल करेंगे जो ना तो किसी ने देखा होगा ना सोचा होगा। ए गुड़िया, कहाँ जा रही है? अरे हमारे मंदिर को क्यों पवित्र कर रही है? अपने घर के पीछे जो बगीचा है ना, उसमें ही थे। पापू कहते हैं मानो तो देवता, ना मानो तो पत्थर, है कि नहीं?
शिवाय। ओम नमः शिवाय। अब माता किसी को श्राप भी नहीं देंगी और आप मुझे घर में आने से भी नहीं रोकोगे। ये लड़की चतुराई नहीं, हाँ? हमने मिट्टी से शिवलिंग बनाने के लिए कहा था, पत्थर से नहीं। जी कब कहा आपने? मैंने तो सुना ही नहीं। जो मैंने सुना वो किया। मिट्टी हो या पत्थर, क्या फर्क पड़ता है? माता रानी की आज्ञा का पालन नहीं किया, इसलिए फर्क पड़ता है। आपने कहा ही। बकवास बंद कर। अच्छा रुको, मैं बाकी सबसे पूछती हूँ। हाँ, आप सबने सुना था कि मालिक ने कहा था कि शिवलिंग सिर्फ मिट्टी से ही बननी चाहिए। किसने सुना था क्या? बोलो। नहीं ना? तुमने सुना था परी? नहीं, हमने तो नहीं सुना। आपने सुना था टाइगर भैया? नहीं, जादू ने दरअसल कुछ नहीं बोला। आपने भी सुना था ना मालकिन? बेटा, हमने तो सिर्फ इतना सुना कि रानी गुड़िया को सुबह की पहली पूजा के लिए 108 शिवलिंग बनाने थे और वो तो आपने बना दिए। पता नहीं क्या खा के पैदा किया इसकी अम्मा ने। बड़ी चंट है जी लड़की, बाहर ही नहीं लगने दे रही हमारी। एक तो हमारा मंदिर अपवित्र कर दिया जाके और चालाकी से काम भी पूरा कर लिया। अब सहन नहीं हो रही हमसे जी, किसी भी तरह इसको यहाँ से निकालना ही होगा। एक तो जो हमारी गर्दन का दर्द चला जाए, गर्दन घुमा घुमा के इसकी दुनिया घुमा देंगे। हैं जी हैं। जादू से भरी है बन्नो तेरी ये कहानी, हंसना सिखाए पी के नैनों का पानी। सारी रात काली हो गई कल की। बेचारे बच्चे सो नहीं पाए ठीक से। जिस तरह अपनी अच्छाई और सच्चाई से रानी ने परी का दिल जीता है, हमें पूरा विश्वास है बहन जी, एक दिन वो आपका दिल भी जीतेगी। मैं इस सड़क छाप लड़की को अपनी परी के इतने करीब नहीं आने दे सकता, कभी नहीं। मालकिन, आपसे एक बात पूछूं? पूछो। मुझे मेरे पापू ने हमेशा यही सिखाया है कि बड़ों का सम्मान करो। वो तो मैं करती भी हूँ मालकिन, पर कभी कभी मालिक और दादी से ऊंची आवाज में बात करती हूँ ना, तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता। पर वो लोग भी जब देखो तो मुझे परेशान करते रहते है ना। कुछ गलत नहीं करती, फिर भी हमेशा मेरा ही झूठा नाम धर देते हैं। अब आप भी बताओ मैं क्या करूं मालकिन, क्या करूं? हमने कहा है ना तुमसे, हमेशा रामायण नहीं, कभी कभी गीता भी पढ़नी चाहिए, ताकि तुम गलत और सही को पहचान सको। जब भी कहीं कुछ गलत हो रहा हो तो उसके खिलाफ आवाज उठा सको, जम के उसका विरोध कर सको। धर्म और अधर्म की इस लड़ाई में
कुछ भी छोटा बड़ा, ऊंचा नीचा, आदमी औरत ऐसा कुछ नहीं होता, सिर्फ सही गलत होता है। और एक और बात, अगर अन्याय करना गलत है तो अन्याय सहना भी उतना ही गलत है। रानी, हमारी कुछ मजबूरियां हैं जिसकी वजह से हम बुलंद आवाज नहीं उठा सकते आपके लिए, लेकिन हम चाहते हैं कि आप वो आवाज उठाओ। और आप जब भी वो आवाज उठाते हो ना, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। आपकी माँ भी बिल्कुल आपके जैसे रही होगी ना, बहादुर और समझदार। तभी तो इतनी छोटी सी उम्र में आप इतनी सयानी हो। हम चाहते हैं हमारी बेटी परी बिल्कुल रानी जैसी बन जाए। अब हम आपसे एक बात पूछे? पूछिए ना मालकिन। आपको सच में लगता है कि दादी नाटक कर रही है? हो मालकिन, एकदम पक्का, पत्थर की चट्टान जैसा। पर आप चिंता मत करो, मैंने सोच लिया है, दादी का भांडा फोड़ के ही रहूंगी। सिर्फ इस घर के अंदर नहीं आना था मुझे, मेरे नाम पे जो बट्टा लगा है ना, उसको मिटाना है मुझे।